नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस चैनल में। दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने मध्य प्रदेश के बारे में सामान्य जानकारी तथा उसका थोड़ा सा बेसिक जाना था। दोस्तों, इस लेक्चर में हम जानेंगे कि मध्य प्रदेश के संभाग एवं ज़िले, मध्य प्रदेश में कितने संभाग एवं ज़िले हैं, इन सभी को क्रमबद्ध रूप से हम समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश में वर्तमान में मध्य प्रदेश की बात की जाए कि मध्य प्रदेश में वर्तमान में 10 संभाग हैं। इस प्रकार से आपको दिख रहा है मध्य प्रदेश में 10 संभाग एवं डिस्ट्रिक्ट या ज़िलों की संख्या 52 है, 52 है। दोस्तों, अगर हम इन्हें क्रमबद्ध रूप से समझें तो हमारा सबसे पहला जो संभाग है उसे हम पढ़ते हैं जबलपुर संभाग। जबलपुर संभाग को देखें तो जबलपुर संभाग में कौन कौन से ज़िले आते हैं इनको हम समझते हैं। जबलपुर संभाग में एक ज़िला आता है खुद जबलपुर ज़िला आता है, और इसके बाद आता है कटनी, सिवनी, नरसिंहपुर, बालाघाट, मंडला, छिंदवाड़ा, डिंडोरी। इस प्रकार से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 टोटल 8 ज़िले जबलपुर संभाग के अंतर्गत आते हैं। अगर हम मैप में थोड़ा इस नज़र डालें कि जबलपुर संभाग की जो सिचुएशन है, स्थिति है, वो कहाँ पर है, तो देखते हैं कि ये मध्य प्रदेश का मैप है, मध्य प्रदेश का नक्शा है, और मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में जबलपुर संभाग पाया जाता है, या कह सकते हैं पूर्वी या दक्षिणी भाग में जबलपुर संभाग स्थित है। दोस्तों, जबलपुर संभाग के बारे में थोड़ा बहुत जो नोट है उसको समझ लेते हैं। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है। जबलपुर संभाग क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है। दोस्तों, दूसरा संभाग हम समझते हैं इंदौर संभाग। इंदौर संभाग की बात की जाए तो इंदौर संभाग में कौन कौन से ज़िले आते हैं। खुद इंदौर आता है, धार, झाबुआ, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, बड़वानी, अलीराजपुर। इस प्रकार से 8 ज़िले इंदौर संभाग में आते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ज़िले आते हैं। नोट यहाँ पे देखते हैं कि क्या लिखा है। यह जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है। जबलपुर संभाग क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, जबकि इंदौर संभाग जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है। अगर हम इसकी स्थिति मैप में देखें तो वह पश्चिमी मध्य प्रदेश में पाया जाता है। दोस्तों, तीसरा संभाग हम समझते हैं भोपाल संभाग। भोपाल संभाग में भोपाल जिला खुद आता है, और विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, इस प्रकार से 5 ज़िले इसमें आते हैं। और मैप में दृष्टि डालें तो यहाँ पर हम भोपाल की स्थिति पाते हैं। दोस्तों, इसके बाद हम नेक्स्ट संभाग की बात करें तो मध्य प्रदेश में नेक्स्ट संभाग को समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, इस प्रकार से आपको ये दिखाई दे रहा है कि मध्य प्रदेश के नेक्स्ट संभाग को हम समझें तो आता है ग्वालियर संभाग। ग्वालियर संभाग में खुद ग्वालियर ज़िला आता है, फिर शिवपुरी आता है, गुना आता है, अशोकनगर आता है, और दतिया ज़िला। इस प्रकार से 5 ज़िले ग्वालियर संभाग में आते हैं। अगर हम मैप में ग्वालियर संभाग की जो स्थिति है उसके बारे में जानें तो यह उत्तरी मध्य प्रदेश में पाया जाता है, ग्वालियर संभाग। दोस्तों, अगर हम 5वें संभाग के बारे में अध्ययन करें तो रीवा संभाग है 5वां संभाग। इसमें रीवा खुद आता है, सीधी, सतना, सिंगरौली, इस प्रकार से 4 ज़िले आते हैं। रीवा संभाग की अगर स्थिति जानें तो पूर्वी मध्य प्रदेश में जो रीवा संभाग स्थित है। दोस्तों, नेक्स्ट संभाग जो 6वां संभाग है उसके बारे में जानते हैं। उज्जैन संभाग। उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगरमालवा, नीमच, मंदसौर, रतलाम, इस प्रकार से 7 ज़िले उज्जैन संभाग के अंतर्गत आते हैं।
दोस्तों उज्जैन संभाग की अगर स्थिति के बारे में जानें तो उज्जैन संभाग की स्थिति लगभग पश्चिमी मध्य प्रदेश में है। दोस्तों इसके बाद हम जानते हैं नेक्स्ट संभाग, 7वां संभाग है सागर संभाग। इसमें सागर जिला खुद आता है और पन्ना, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, इस प्रकार से 6 जिले सागर संभाग के अंतर्गत आते हैं। सागर संभाग की स्थिति पाएं तो स्थिति यहाँ पर मैप में इस प्रकार से स्थिति हम देख सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट संभाग के बारे में अगर बात की जाए तो नेक्स्ट संभाग 8वां संभाग है चंबल संभाग। और चंबल संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं? भिंड, मुरैना, श्योपुर। और चंबल संभाग की अगर स्थिति देखें मैप में तो यहाँ पर चंबल संभाग स्थित है। दोस्तों नेक्स्ट संभाग के बारे में अगर हम पढ़ें तो नेक्स्ट संभाग आता है हमारा नर्मदापुरम संभाग। कौन सा संभाग है दोस्तों? नर्मदापुरम संभाग। नर्मदापुरम संभाग में 3 जिले आते हैं, होशंगाबाद, हरदा, बैतूल। दोस्तों अगर इसमें थोड़ी सी नोट पढ़ें, एक फैक्ट पढ़ने की कोशिश करते हैं कि अगस्त 2008 में होशंगाबाद संभाग का नाम बदलकर नर्मदापुरम संभाग कर दिया गया। अगस्त 2008 में 8 से पहले इस संभाग का नाम होशंगाबाद संभाग था, लेकिन अगस्त 2008 के बाद इसका नाम नर्मदापुरम संभाग हुआ। दोस्तों नेक्स्ट संभाग जो आखिरी संभाग है 10वां संभाग, उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो लास्ट संभाग हम पढ़ रहे हैं उसका नाम है शहडोल संभाग। इसमें शहडोल खुद आता है, उमरिया, अनूपपुर, इस प्रकार से 3 जिले इसमें आते हैं। दोस्तों अगर इसमें नोट पढ़ें, फैक्ट पढ़ें, यह क्षेत्रफल तथा जनसंख्या दोनों की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग है, इस बात को याद रखना है। अगर शहडोल संभाग की स्थिति देखें मैप में तो ये शहडोल संभाग है और ये नर्मदापुरम संभाग है। दोस्तों इस फैक्ट को आपको याद रखना है कि यह क्षेत्रफल तथा जनसंख्या दोनों की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? जबलपुर संभाग। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? इंदौर संभाग। जबकि दोस्तों क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग शहडोल संभाग है। इस प्रकार से हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। यहाँ तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।